हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, ये 50 क्वेश्चन जो हैं आपकी लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेशन आपका आप सभी को पता है जीके जीएस से रिलेटेड है और साथ ही साथ करंट अफेयर भी है। और इस सेशन में आपको जो है गाइस टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है ना, आपका एक तो प्रैक्टिस होगा, ठीक है। आपने अभी तक चीज़ें कितनी पढ़ी हुई हैं इस चीज़ का आप आकलन करिएगा, ठीक है। और जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो आपको तो मिलने वाला है ही है। तो कहीं ना कहीं इससे इस सेशन से गाइज आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर फंसने वाले हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है गाइज डेली हम करवा रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना गाइज, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम हॉल के क्वेश्चन ही हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपका। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतर है तो आप देखिएगा मेरी तैयारी कितनी सॉलिड है और मुझे कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, तो हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। जो हेलिना रक्षा उपकरण है गाइस, यह किस देश ने विकसित किया था, मतलब किस देश ने डेवलप किया था। तो अपना प्यारा भारत है, राइट आंसर ए पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइएगा गाइस कौन सुमेलित नहीं है। देखिए आपके सामने 4 चीज ऑप्शन दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है गाइस, इसमें से 3 सुमेलित होंगे और 1 सुमेलित नहीं होगा। तो बताइएगा गाइस। देखिए जो सुंदरवन है आपका, जो सुंदरवन है गाइस, आप सभी को पता है कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जो आपका भितरकनिका है ये बिल्कुल उड़ीसा में स्थित है। पीताम्बरम कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है गाइस। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। जो आपका बेम्बा नड है ना गाइस, ये कहाँ है, ये कर्नाटक में नहीं है गाइस, ठीक है। जो आपका पीताम्बरम है ये तो तमिलनाडु में है, बट जो आपका बेम्बा नड है गाइस ये आपका केरल में है, ठीक है। कहाँ पे है सर, तो बिल्कुल केरल राज्य में है। चलिए फिर देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं गाइस, आप एकदम बढ़िया आराम से सभी को देखते चलिएगा गाइस, और चीज़ें आपको अपने आप याद होती चलेंगी। सो बताइएगा किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह, इसका नाम ही रख दिया कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैंटोस हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी पे जाएगा, सैंटोस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। सो गाइस बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान कौन सा संस्थान है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नई दिल्ली लगा रहे हैं तो गलत है, देहरादून में भी नहीं है गाइस, और ना ही कोलकाता में है। राइट आंसर आपका हैदराबाद में जाएगा, ठीक है, हैदराबाद में जाएगा। और राइट आंसर आपका डी पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए गाइस, और ऐसे क्वेश्चन में तरीका ये रहता है कि अगर आपको 3 आते हैं और 1 नहीं आ रहा है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती है एलिमिनेट करने वाली चीज़ें, ठीक है। आपको मान लीजिए 4 नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3 आ रहे हैं ना, तो आप एक क्वेश्चन नहीं आ रहा वो, तो आपको अगर एक ऑप्शन नहीं आ रहा तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। देखिए आपको अगर पता है कि कौन सुमेलित नहीं है, एक तो आपसे पूछा गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 सुमेलित हैं, तो वही आप देख लीजिएगा। देखिए रेटेड जो रेनेटिंग है गाइस, रेनेटिंग का संबंध किस चीज़ से है। सो बताइएगा। इसका संबंध गाइस पनीर से होता है। पनीर में क्या पाया जाता है, रेनेटिंग पाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में क्या आपको बताना है कि क्या इसमें प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। सो गाइस बिल्कुल सर, इसमें पाए जाते हैं। गोल्डन चावल, देखिए आपने गोल्डन राइस जो खाया होगा, तो क्या इसमें विटामिन ए पाया जाता है। आपने जो चावल खाते हैं गोल्डन चावल, एक प्रजाति होती है चावल की भी, कई प्रकार की किस्में होती हैं ना गाइस, तो उसमें से एक किस्म होती है गोल्डन राइस के नाम से। सो बताइएगा गोल्डन राइस में क्या विटामिन ए पाया जाता है। बिल्कुल सर पाया जाता है। ओजोन परत, जिसे हम लोग ओजोन लेयर के भी नाम से जानते हैं, क्या ये गाइस ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती ना सर। ये ओजोन लेयर आपके ट्रोपोस्फीयर में नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर आपका डी पेज हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा था। देखिए आपको बताते चलें गाइस, पॉजिटिव एंड निगेटिव का बहुत बड़ा एग्जाम में रोल होता है।
कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, नहीं वर्ड देखते ही नहीं है और उनको लगता है कि अरे ये तो सही है। तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल जो है माइंड फ्री होके पेपर दीजिएगा और नहीं वाले शब्द पे बिल्कुल फोकस करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बताइएगा। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए इस आपको बताते चलें गाइस, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये जो है देखिए ये तो एक आपका कह रहा है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। देखिए पश्चिमी घाट क्या होता है, देखिए ये आपको बता दें गाइस, ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ठीक है। और ये आपका पश्चिमी, जो जो पूरब की तरफ है वो पूर्वी घाट, जो पश्चिम की तरफ है वो पश्चिम घाट कहलाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट आपका कहाँ पे, इधर है, पश्चिमी घाट के पूर्व ढाल पर। सो पश्चिमी घाट आपका ये है और इसका पूर्व किधर होगा, इधर होगा। तो क्या यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि अंडमान और निकोबार निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सर पाए जाते हैं, ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपसे कहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर, तो अरावली पर्वत पर तो नहीं पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, देखिए अब उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका ये आ जाएगा। देखिए आपका ये तो पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, तो आपका जो ये एरिया है ना गाइस, देखिए ये एरिया है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको बताते चले यहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, पश्चिम बंगाल यहीं पे तो है, मैंग्रोव्स वन यहीं पे पाए जाते हैं। चलिए तो राइट आंसर कहीं ना कहीं आपका 4 भी है गाइस, ठीक है। और आपका कौन सा सही है, बी भी सही है। तो आपका आंसर केवल 2 और 4 पे जाएगा, इसी हिसाब से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। देखिए गाइज, अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट होने वाली है, यकीन मानिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो बताइएगा हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है या फिर किसका उदाहरण है। तो गाइज यह है वलित पर्वत का उदाहरण। किसका उदाहरण है गाइज, तो यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, वलित पर्वत का उदाहरण है। करेवा वैली करेवा वैली स्थित है। देखिए एक साइलेंट वैली होती है और ये कौन सी वैली है, ये है करेवा वैली। यह कहाँ पे स्थित है बताइएगा। बहुत से बच्चे हो सकते हैं नाम पहली बार सुने हो। और ऐसे ही क्वेश्चन गाइस कभी कभी टपक पड़ते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप जो है हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिएगा गाइस क्या होता है, जो बच्चा जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल कर लेता ना, उसकी तैयारी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बस बात यही होती है। तो करेवा वैली कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है कश्मीर में। राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। बताइएगा गाइस ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ था जिस आंदोलन में ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जीरो आवर चलाया गया था। सो बताइएगा ऐसा कौन सा आंदोलन था। बिल्कुल, देखिए गाइस वो आपका आंदोलन कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था, तो सर भारत छोड़ो आंदोलन था। राइट आंसर आपका बी पे जाएगा। इस आंदोलन में क्या हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। चलिए 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया। देखिए क्या हुआ था गाइस, आप सभी को पता है रॉलेट एक्ट जो आपका आया था, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सी जानें चली गई थी, ठीक है। तो इसमें आखिर किसने कहा गया था कि जानबूझकर की गई हत्या कहकर इसको संबोधित किया था, बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आने चाहिए। सो फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका गाइस देखिए महात्मा गांधी नहीं होगा, ना ही मदन मोहन मालवीय होगा, ना ही मोतीलाल नेहरू होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, CF एंड्रयूज़। राइट आंसर आपका बी पे जाएगा। CF एंड्रयूज़ का ये स्टेटमेंट था और उन्हीं ने ये कहा था कि जो रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या का संबोधन किया था इसका। अगला है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बताइएगा जो आपका वन संरक्षण अधिनियम है वह किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए अगर इसकी बात कर ली जाए तो जो वन संरक्षण अधिनियम है यह पारित किया गया था 1980 ईस्वी में, 1980 में जो है
पारित किया गया था। ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम रटे होने चाहिए गाइस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा क्या गया था। अगला क्वेश्चन आपसे गाइस ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी गैस जो है वह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसमें बताइएगा इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन इफेक्ट, ठीक है, गैस जो है जो ग्रीन हाउस, जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है इसको उत्पन्न करती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिएगा गाइस, जो ग्रीन हाउस आपका प्रभाव होता है वह जो है आपके जलवाष्प भी इफेक्ट करती है, ये भी उत्पन्न करती है, ओजोन भी उत्पन्न करती है, और मीथेन गैस में भी आपको ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ये नज़र आता है, ठीक है। तो इन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए आपको जलवाष्प भी पता था, मीथेन भी पता था, अगर आपको ओजोन नहीं भी पता है ना तब भी आप इनमें से सभी करेंगे गाइज। अगर आपको मान लीजिए जल वाष्प पर ओजोन पता था, मीथेन नहीं पता था, तब भी आपका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें लॉजिकल होती हैं। नेक्स्ट है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो बताइएगा सिगरेट का जो धुआं होता है गाइज ना, जब कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान जब सिगरेट पीता है उसमें जो धुआं निकलता है सो उसमें मुख्य प्रदूषक है। बहुत से लोग छल्ले भी बनाते हैं इसमें, सिगरेट के धुएं से छल्ले भी बहुत लोग बनाने वाले बना लेते हैं। तो आप बताइएगा कि जो धुआं होता है गाइस उसमें मुख्य प्रदूषक क्या होता है। तो इसमें क्या प्रदूषक होता है, मतलब कि उस धुएं में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा गाइस उसमें जो है एक तो आपका क्या पाया जाता है, देखिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। उसमें जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, बहुत ही हानिकारक होता है गाइस। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, जो वायुयान जो आपका जो गाइस जो ट्रैफिक होता है, मतलब ट्रैफिक में जो गाड़ियाँ होती हैं उन गाड़ियों से जो धुआं निकलता है ना उसमें भी आपका मोनोऑक्साइड पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और बेंजीन, बेंजीन की तो आप श्रृंखला देखे होंगे केमिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे गाइस। तो ये जो बेंजीन की श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, ये भी इसमें पाई जाती है। तो आंसर आपका बी व सी एकदम राइट है। तो आपका ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। अगला है कि गैसोहॉल मिश्रण है, तो बताइएगा गैसोहॉल किसका मिश्रण है, आखिर यह किस चीज़ से मिलकर बना है गैसोहॉल। तो बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 90% इसमें पेट्रोल पाया जाता है, और अगर 90% पेट्रोल है तो 10% एल्कोहल होता है, ठीक है गाइज। और इसी के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, गैसोहॉल कहते हैं। तो आंसर आपका ए पे होगा। अगला है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा, बताएगा। देखिए अगर कोई वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर या ऐसे ऐसे बार बार नाच रही है, ठीक है, तो बताएगा गाइस कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा, आखिर उस वस्तु का क्या होगा, आखिर वो क्या हो रहा है उसमें। तो गाइस देखिए उसमें क्या हो रहा है, इसका जो वेग है वो परिवर्तित होता रहता है। इसका जो वेग है ना गाइस यह परिवर्तित होता है। देखिए आपको बताते चले, कोई एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो जो इसका वेग है गाइस वह परिवर्तित होता है। क्या हो रहा है, इसका जो वेग है क्या हो रहा है, वो परिवर्तित होता रहता है। तो राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो बताइएगा गाइस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। ये चीज़ जो है आपको आनी चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। हाँ कुछ आपके दे रखे हैं आर्टिकल्स, उनमें आपको कौन से आर्टिकल्स में कौन सा मीटर जो है यूज होता है, ठीक है, क्या उसका मात्रक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए तो इसमें आपको देखिए कहा गया है अमीटर जो है गाइस, अमीटर जो है तो इसका जो इसमें सूची में क्या होगा अमीटर का। तो देखिए इसमें अगर बात कर ली जाए तो अमीटर जो है गाइस ये विद्युत का क्या है, विद्युत का मात्रक अमीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और आपका जो हाइग्रोमीटर होता है गाइस ये किसका होता है, ये सापेक्ष आर्द्रता का होता है हाइग्रोमीटर। और जो बैरोमीटर होता है फिर ये किसका होता है गाइस, बैरोमीटर दाब का होता है। आपको बता दें बैरोमीटर दाब का होता है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। जिसके पास शक्ति होती है, पावर होती है, शक्ति होती है, वो सबकी वाट लगा देता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस, आंसर आपका जाएगा 3, 4, 1 और 2। तो आंसर आपका 3, 4, 1, 2, आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। बहिष्कृत भारत, देखिए आपका कैसा भारत है,
ये एक आपकी बुक है, क्योंकि बुक से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा ना। तो बहिष्कृत भारत नामक जो पुस्तक है, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, BR अम्बेडकर जी ने किया था बहिष्कृत भारत। अगला है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो बताइएगा, आधुनिक भारत का निर्माता जो है हम लोग किसे कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जो निर्माता है हम लोग राजा राममोहन राय जी को कहते हैं। ठीक है, राजा राममोहन राय जी को कहते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और 19 देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन है कि ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? आपको देखिए खेल के आपके जितने भी खेल हैं ना गाइस, उसमें उस खेल में कौन से शब्द का यूज़ होता है वो भी आपको आना चाहिए। जैसे क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं वो भी आपको आने चाहिए। कैरम से रिलेटेड है, ठीक है, और कैरम से है, लूडो से है, ठीक है, बास्केटबॉल से है, हॉकी से है, हॉकी से, और गाइस आपका वॉलीबॉल से है। तो इसमें जो भी आपके शब्द यूज़ होते हैं, बैडमिंटन है, तो वो शब्द आपके कभी कभी पूछ लेता है। तो आप बताइएगा, ड्यूस हो गया, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गाइस यह आपके जो है लॉन टेनिस से है। किससे है? तो लॉन टेनिस से। आंसर आपका गाइस सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए अगर आपको प्राक्कलन समिति के बारे में गाइस पता है तभी आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, आप बताइएगा कौन सा सही है। देखिए अगर बात कर ली जाए तो इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य जो हैं वह राज्यसभा के होते हैं। तो गाइज ऐसा भी नहीं है इसमें। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का भी नहीं होता है। इसमें कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्या कह रहा है कि कौन सही है गाइस? तो इसमें कह रहा है कि कोई भी मंत्री जो है वह समिति का सदस्य नहीं हो सकता। हाँ ये बात सही है आपकी, नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी मंत्री, आप कोई भी मंत्री किसी भी विभाग के कोई भी मंत्री को उठा के और इस समिति का सदस्य नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्या है, एकदम राइट है। तो आंसर आपका डी पे जाएगा। अगला है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा गाइस। जो राज्यपाल होते हैं, हर राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, आप सभी को पता है। इनकी जो सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? इनका जो भी सम्मेलन होता है तो उसमें अध्यक्षता कौन निभाता है? तो वह जो अध्यक्षता निभाते हैं वह राष्ट्रपति निभाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी ही निभाते हैं और राष्ट्रपति जी इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, वही इनको अपॉइंटमेंट भी कर देते हैं। चलिए फिर राइट आंसर आपका ए हो गया। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। देखिए अब आपको संविधान से रिलेटेड अगर आपको पता है तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है जो भाग होते हैं उन हर एक संविधान के जो भाग होते हैं गाइस, उसमें हर एक भाग में किसी न किसी चीज़ का वर्णन होता है। तो बताइएगा इसमें क्या वर्णन है आपका? देखिए अगर इसकी बात कर ली जाए, सूची 5 का संबंध किससे है? ठीक है, सूची 5 का संबंध किससे है गाइस? तो इसका संबंध है संघ राज्य से। इसका संबंध किससे है? तो संघ राज्य से है। सूची 10 का संबंध गाइस किससे है? 10 का संबंध आपका किससे उससे हो जाएगा? तो जो आपका 10 का संबंध है गाइस, यह संबंध होता है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से। और भाग आपका जो 15 है गाइस, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका होता है गाइस निर्वाचन से। और भाग जो आपका 20 है, इसका संबंध होता है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। तो गाइज आपका ऐसे जो करके आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो राइट आंसर गाइज आपका जो होने वाला है ये हो जाएगा आपका ADBC। तो राइट आंसर गाइज आपका बी पे जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका किस पे जाएगा? राइट आंसर आपका बी पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। सो बताइएगा गाइस, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो क्या लिया गया है? आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है? तो आयरलैंड से गाइस हमने क्या लिया है आप सभी को पता होना चाहिए। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं।
और क्या लिया गया, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है ना, ये भी आयरलैंड से ली गई है। और देखिए अब हमको अगर तीसरा नहीं भी पता ना, तब भी हम उपरोक्त सभी पे टिक कर देंगे, क्योंकि जब 2 पॉइंट सही हो जाते हैं तो तीसरा उपयुक्त सभी में इंक्लूड हो जाता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी गाइस आयरलैंड से लिया गया, तो आंसर आपका डी पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जो उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो वह आर्टिकल आपका कौन सा है, वह आर्टिकल आपका है आर्टिकल 215, अनुच्छेद 215। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत का जो संविधान है वह किस प्रकार का संविधान है। तो गाइस वह कैसा संविधान, एकात्मक है, क्या एकात्मक संविधान है गाइस। सो बिल्कुल नहीं है। संघात्मक है, नहीं। देखिए ये क्या है, यह साधारणता एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। ठीक है, जो आपके जो विशेष स्थिति होती है तो क्या है, संघात्मक भी है, और साधारणता क्या है तो एकात्मक है। तो ये राइट आंसर आपका जो बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो बेस्ट ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 कह रहा है कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे। अवशिष्ट का मतलब जो बचे हुए अधिकार हैं गाइस वह किसके पास रहेंगे। तो वह अधिकार जो आपके किसके पास रहेंगे गाइस, वह जो है संघ की संसद के पास रहेंगे। आपने देखा होगा गाइस, जो भी संसद से ही चीज़ें जो हैं, अगर आपको कोई विधेयक पारित करना है, कोई नया रूल बनाना है, तो जो है शक्ति किसके पास होती है, अधिकार किसके पास होते हैं, राइट्स किसके पास होते हैं, तो संसद के पास में होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर आपसे पूछा गया है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। बताइएगा किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसमें गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, आंसर आपका क्या जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। अगला कि लोक सेवा समिति के संबंध तथ्यों में से कौन सही है। तो देखिए बताइएगा लोक सेवा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सा सही है। लोक सेवा समिति के बारे में अगर पता है तो आप एकदम पॉइंट सही कर ले जाएंगे। देखिए इसमें क्या है गाइस, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। किसमें, लोक सेवा समिति में क्या कुल 22 सदस्य होते हैं गाइस, बताइएगा। तो बिल्कुल इसमें कितने होते हैं, 22 सदस्य ही होते हैं। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं क्या, नहीं, ये तो आपका गलत है, 15 सदस्य नहीं होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। बिल्कुल सही आपका है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है और 1 नंबर सही है। आंसर आपका गाइस ए पे जाएगा। नेक्स्ट है कि गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए एक प्रकार की मार्केट है, कैसी मार्केट है, तो गिल्ट एज्ड मार्केट है गाइस। ठीक है, यह किससे संबंधित है, आखिर इस टर्म का यूज कौन से मार्केट में होता है। तो यह इस टर्म का गाइस यूज होता है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार में। ठीक है, किस में होता है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार में होता है। चलिए अगला कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चालू खाता, जो चालू खाता आपके जो होता है गाइस पोस्ट ऑफिस वगैरह में खोला जाता है। चालू खाता में ये होता है कि आप कितना भी रुपए डाल सकते हैं पर डे, या मतलब आप किसी भी समय, चाहे आप प्रतिदिन डालिए या छोड़ छोड़ के डालिए, या हर महीने डालिए, या 2 महीने में डालिए, 3 महीने में डालिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। चाहे दिन में 2 बार डाल दीजिएगा। ठीक है, उसे कहते हैं चालू खाता। और आप जितना चाहे रुपए निकाल भी सकते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, कितना भी आप डाल सकते हैं, कितना भी निकाल सकते हैं, और किसी भी दिन। ठीक है, उसे कहते हैं चालू खाता गाइस। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि चालू खाते के संदर्भ में क्या हुआ कि किस वर्ष से पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। तो इसमें राइट आंसर आपका गाइस क्या हो जाएगा, 1994 से। ठीक है, आंसर आपका डी पे जाएगा। अगला है कि डायामेटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है। गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डायनामेटिना गर्त जो है या खाई है किस महासागर में स्थित है। तो यह जो है गाइस, यह कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है।
ठीक है, राइट आंसर बी पे जाएगा। अगला कि बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसको बरमूडा त्रिभुज हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज होता है ना। बरमूडा त्रिभुज का जो त्रिकोण है यह किस महासागर में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बरमूडा त्रिभुज का जो त्रिकोण किस महासागर में स्थित है गाइस? तो यह स्थित है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। किसमें है? उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर किधर है? देखिए इधर पूरब हो गया, इधर आपका पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया। तो ये जो डायरेक्शन है ना, इधर दक्षिण हो गया, ये जो डायरेक्शन है इसे हम लोग कहते हैं उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। राइट आंसर सी पे हो जाएगा। अगला है कि आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो बताइएगा, आग्नेय चट्टान जो है वह ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपका क्या है? नीस है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? नीस कहते हैं, नीस। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? जो आपका अंतरिम सरकार थी गाइस, अंतरिम सरकार का मतलब होता है काम चलाऊ सरकार। ठीक है, अंतरिम सरकार में जो मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो वो होते 5 प्रतिनिधि। आंसर बी हो जाएगा। अनवार ए सुहाइली, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? यह आखिर किस शब्द का फारसी अनुवाद है गाइस? तो यह जो है पंचतंत्र, आपने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी होंगी ना, तो जो पंचतंत्र तंत्र एक जो शब्द है गाइस, इसको फारसी शब्द में क्या कहते हैं? अनवार ए सुहाइली कहते हैं। इतना बड़ा, समझ रहे हैं? अगला कि भारत की पेंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए गाइस, भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है जिससे हम लोग चीज़ें प्रिंट करते हैं आजकल, तो वह किस देश की मानी जाती है? किस देश से आई थी? बताइएगा, इसका आगमन किस देश से हुआ था प्रिंटिंग प्रेस मशीन का? तो गाइस यह हुआ था पुर्तगाल से। किससे हुआ था? पुर्तगाल से हुआ था। अगला है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा, राजा राम मोहन राय की जब डेथ हो गई उसके बाद ब्रह्म समाज का जो बागडोर है किसने संभाली थी? तो वह संभाली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, आंसर बी पे जाएगा। 37 हो गया गाइस, 38 देख लेते हैं। 38 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट गोलमेज कब सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय कब हुई और तृतीय कब हुआ। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? महात्मा गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर की अगर बात कर लें तो निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो देखिए गाइस, इसमें जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो महात्मा गांधी जी ने लिया था। ठीक है, और सरोजनी नायडू जी ने भी लिया था, और मदन मोहन मालवीय जी ने भी लिया था। मौलाना आज़ाद ने नहीं लिया था। ठीक है, मौलाना आज़ाद ने नहीं लिया था। तो आपका फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया। आंसर आपका डी पे जाएगा। ठीक है, देखिए अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, अब हम आपको बता दें अम्बेडकर साहब ने क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन बनता है आपका, महात्मा गांधी जी ने कौन से सिर्फ ये एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, और वो था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तृतीय में फिर ये नहीं गए, भाग नहीं लिया था, नहीं फर्स्ट में भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से यही इकलौते थे जो गए थे, महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। फिर इनके साथ धोखा हुआ था तो फिर ये चले आए थे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। चलिए अगला है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है रामानंद जी को। ठीक है, रामानंद सागर जी को दिया गया है। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करना है कि आपको, देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको कल ही करवाया था गाइस। ये क्वेश्चन जो है हमने आपको एकदम पूरा बताया था कि जो 4 बौद्ध संगीत हैं तो पहली किसने करवाई, कहाँ कहाँ एक तो हुई थी वो बताए थे, और किसने किसने करवाई थी वो भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद है तो याद होना चाहिए। देखिए हम आपको बता दें गाइस, नहीं पता है तो आप अभी देख लीजिएगा। तो देखिए
प्रथम बौद्ध संगीत किसने करवाई थी गाइस? तो प्रथम बौद्ध संगीत जो है ये किसने करवाई थी? यह गाइस करवाई थी अजातशत्रु ने। किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत किसने करवाई थी? बताइएगा, द्वितीय बौद्ध संगीत किसने करवाई थी? तो यह करवाई थी कालाशोक ने करवाई थी गाइस। यह किसने करवाई थी? कालाशोक ने करवाई थी। और जो तृतीय बौद्ध संगीत है ये अशोक ने करवाई थी गाइस। ये किसने करवाई थी? अशोक ने करवाई थी। और चतुर्थ जो है ये आपकी कनिष्क ने करवाई थी। तो पॉइंट आपका क्या बनेगा? 4-3-2-1, 4-3-2-1, ठीक है। तो आंसर आपका बी पे जाएगा। चलिए 40 नंबर हो गया। 41 देख लेते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए गांधी जी ने भी कई सारे आंदोलन किए। जब आप साउथ अफ्रीका से आए तो आपने बहुत से आंदोलन किए। तो बताइएगा गांधी जी का इनका कालानुक्रम का मतलब आपको सीक्वेंस से बताना है, ठीक है। तो देखिए गाइस इसमें सीक्वेंस से बताना है। तो देखिए सबसे पहले जब आए थे तो अहमदाबाद मिल हड़ताल किए थे, ठीक है। कब किए थे? 1917 में किए थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल किया। फिर खेड़ा आंदोलन भी इन्होंने किया उसके बाद में, देन आफ्टर। फिर उसके बाद में रॉलेट एक्ट वाला सा जो सत्याग्रह हुआ वो किया। और फिर आपका जो क्या किया, असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इनका जो सीक्वेंस है ये आपका 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो आंसर आपका डी पे जाएगा। अगला है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नाभिक के अलावा मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो है कोशिका सेल के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो वह गाइस किस में होता है? देखिए आपके तारक केंद्र में नहीं होता, लाइसोसोम में भी नहीं होता, गाल्जी उपकरण में भी नहीं होता। बेस्ट ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? किन गुणों में जो हार्मोन में एंजाइम जो है एंजाइम से भिन्न होता है? तो यह किस में होता है? यह होता है आपके देखिएगा यह किस में होता है? तो ये सभी प्रोटीन नहीं है। तो इसी में किस एंजाइम से भिन्न होते हैं? कौन भिन्न होते हैं? तो प्रोटीन नहीं होते हैं, ये भिन्न होते हैं। देखिए ये केवल जानवर में पाए जाते हैं। तो क्या ये केवल जानवर में पाए जाते हैं? ये केवल पौधों में पाए जाते हैं। ये उपाचयन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ये सभी प्रोटीन नहीं हैं। ये जो है गाइस ये सभी प्रोटीन नहीं हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन नहीं हैं। तो आंसर आपका डी पे जाएगा। चलिए 43 हो गया। 44 देख लेते हैं। 44 है, इन निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? बताइएगा, विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन ए की कमी से आखिर कौन सा जो है वो रोग हो जाता है? तो गाइज विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। कौन सा हो जाता है? जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? धुंधलापन, दिखाई नहीं पड़ता सही से। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसा क्या चीज़ है जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है? उसको गाइज हम लोग सोनोग्राफी के नाम से जानते हैं, सोनोग्राफी के नाम से। अगला है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोलक किसे कहते हैं? ये मान लीजिए मान लीजिए कोई छड़ है और ये इसमें हमने डोरी बांध दी और इसमें एक हमने कुछ चीज़ जो है लटका दी, ठीक है। जब हम इस छड़ को ऐसे यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ऐसे डायरेक्शन करेगा, इसी को लोलक कहते हैं, ठीक है। इसी को लोलक कहते हैं। तो बताइएगा इसकी जो लंबाई है, ये जो इसकी लेंथ है, इसको हम 4 गुना बढ़ा दें तो लोलक के झूलने की, ये जो झूल रहा है ना, इसकी अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी जो अवधि है गाइस ये 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी लेंथ को हम 4 गुना बढ़ा देते हैं तो इसकी जो झूलने की जो गाइस अवधि है यह 2 गुनी हो जाएगी, 2 टाइम्स गुना हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आपका बी पे हो जाएगा। अगला है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है? तो यह मुख्य घटक आपका होता है CO2 एक तो होता है, फिर N2 होता है और CO2 होता है, ठीक है। तो आंसर आपका किस पे जाएगा? CO, N2 और CO2 पे जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपका नाइट्रोजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि
पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं स्रावित नहीं होता है। तो कौन सा आपका हार्मोन है? तो वह आपका हार्मोन है गाइस कैल्सिटोनिन। ठीक है, जो कैल्सिटोनिन होता है यह पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं होता है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको मानव वृद्धि हार्मोन तो स्रावित होता ही है, थायराइड और स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी स्रावित होता है, और आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन भी जो है ये स्रावित होता है। चलिए अगला है कि मादा जनन तंत्र को किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डिंडवाहिनी नलिका को। किसको कहा जाता है? डिंडवाहिनी नलिका को कहा जाता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो पाचन का अंतिम उत्पादक है? जो क्या है? पाचन का अंतिम उत्पादक है गाइस। तो वह आपका है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, और यह जो है पाचन का एकदम अंतिम उत्पादक है। चलिए देखिए अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो महाजनपद है और उनकी जो राजधानी है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए मगध की जो राजधानी है उसको हम लोग राजगृह या फिर गिरिब्रज भी कहते हैं। अंग की राजधानी चंपा है, वज्र की राजधानी वैशाली है, काशी की राजधानी वाराणसी है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, और जो है कुरु की राजधानी क्या है? वो इंद्रप्रस्थ है। कंबोज की राजधानी हाटक है। अश्मक की राजधानी पोटली है। और इधर देख लेते हैं मोसली की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। अवंत की राजधानी उज्जैन, मल्ल की राजधानी कुशावती, पंचाल की राजधानी दो हैं, एक तो आपके अहिच्छत्र हैं और आपके काम्पितल्य है। ठीक है, चेदी की राजधानी क्या है? तो चेदी की राजधानी शक्तिमती है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, शूरसेन की राजधानी मथुरा, और गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए गाइस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये महाजनपद की राजधानी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सेशन आपको गाइस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस को है गाइस अपने ग्रुप्स में जो है शेयर भी कर दीजिएगा। तो भगवान करे आपका दिन शुभ हो, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।